बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊनह। व क़ाल अलैहि सलाम इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल क़द्र एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू निकाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकाम मुसलमानों को अता फ़रमाए हैं उनमें एक अहम हुक्म और एक अहम इबादत व निकाह है। दरअसल हम माशरे में ये चीज़ समझते हैं कि इबादत निकाह नहीं है, निकाह कोई इबादत नहीं है। दरअसल निकाह एक बहुत बड़ी इबादत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब इंसान निकाह करता है तो उसका बक़िया आधा दीन मुकम्मल होता है। तो निकाह ही एक ज़रिया है तक़र्रुब इलाही का भी। मुआशरे के अंदर मुआशरे की सफ़ाई और एक बेहतर मुआशरा बनाने के लिए निकाह का होना ज़रूरी है। पहले हम निकाह के मकसद को समझें कि सिर्फ़ एक मर्द के लिए एक ख़ातून की ज़रूरत या एक औरत के लिए एक मर्द की ज़रूरत, ये जिनसी तस्कीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूँ नहीं कहा कि आप निकाह करें, ये भी एक मकसद है। वरना जैसे खाना एक ज़रूरत है, पीना एक ज़रूरत है, निकाह भी एक ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला यूँ ही इजाज़त दे देते कि आप जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारो। हरामकारी से भी इंसान ज़िंदगी गुजार सकता था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम हुदूद को और रास्तों को बंद कर कर हलाल ज़रिए से निकाह का हुक्म मुसलमानों को दिया है। और उस पर कई सारी आयात उतारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी अहादीस हमें उसकी तरग़ीब दिलाती हैं कि हमारे माशरे के अंदर हलाल तरीक़े से निकाह के रिवाज को आम करने की ज़रूरत है। और उसकी खूब बरकतें अल्लाह और उसके रसूल ने हमें समझाई हैं कि किस तरीक़े से एक इंसान की ज़िंदगी में वो सुकून और बरकत निकाह के ज़रिए से हासिल होती है। निकाह के देखें, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से फ़रमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कुरान की आयत है कि अल्लाह कह रहे हैं कि उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो कुदरत का कारखाना चला रहे हैं, उस कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि आप लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए मर्द के जोड़े और मर्दों के लिए ख़वातीन के जोड़े बना रखे। ये एक मियाँ बीवी का होना ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। जैसे आसमान एक निशानी है, ज़मीन एक निशानी है, कुरान एक निशानी है, जितने निशानियाँ हैं उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि जो मियाँ बीवी अल्लाह की कुदरत की निशानी। और फिर तीन बातें अल्लाह तबारक व तआला ने बताई। पहली बात लितस्कुनू इलैहा, जब एक मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो जिस्मानी सुकून और रूहानी सुकून उन्हें नसीब होता है। अल्लाह कह रहे हैं निकाह हमने इसलिए आपको कहा है ताकि आप सुकून हासिल करें। आज देखें कि इंसान जब थक हार के आता है, टेंशन में आता है, परेशान रहता है, जब अपनी बीवी के पास चला जाता है तो उसे सुकून मिलता है। जिस्म के एतबार से भी सुकून मिलता है, दिमागी एतबार से भी उसको सुकून हासिल होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सुकूनत की जगह रखी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी वो होती है इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहा, जब शौहर उसे देखे तो खुश हो जाए।
कि एक मर्द एक औरत को देखते ही एक उसकी बेताबी और एक बेचैनी इस तरीके से होती है कि सुकून में तब्दील होती है, उससे वो मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ने दूसरी बात कही, वजअल बैनकुम मवद्दतन, हमने एक मवद्दत रखी है मियाँ बीवी के आपस में। देखिए एक लड़का लड़की है, निकाह नहीं है, वो मोहब्बतें झूठी हैं, वो मोहब्बतें फ़रेब हैं, मगर जब उसको एक निकाह के ज़रिए से बंधन में जब वो बनने के बाद एक मवद्दत पैदा होती है, व रहमतन, एक रहमत, फिर बच्चे पैदा होते हैं और उनके दरमियान एक रहम का जज्बा अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है। एक निकाह के ज़रिए से सुकून मिलेगा, मवद्दत होगी, आपस में मोहब्बत होगी और औलाद के ज़रिए से एक रहम का जज्बा पैदा होगा। तो ये जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला कुदरत का चला रहे हैं, ये एक मियाँ बीवी के ज़रिए से चला रहे हैं। फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत नाज़िल फरमाई, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन वजअलना लहुम अज़वाजन व दुर्रिय्या, हमने ए नबी आपसे पहले जितने रसूल दुनिया में उतारे हैं, हमने हर रसूल के लिए जोड़ा बनाया है, उनकी शादियाँ हुई हैं, उनकी औलादें हुई हैं। हज़रत आदम से लेकर के हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम तर अम्बिया ने जो है वो निकाह किया है। तब सभी जो है वो अम्बिया की जो है वो औलाद और ज़ुर्रियत हुई, मगर इक्का दुक्का जिनका निकाह न हुआ, जैसे हज़रत ईसा हैं वगैरह वगैरह। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त में 3 आयात का इंतखाब फरमाया, 4 आयात का इंतखाब फरमाया जो आयात तक़वे पे दलालत करती हैं। पहली आयत तो ये पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों उस खुदा से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से पैदा किया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, उसमें से बहुत सारे जोड़े निकाले। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और फिर जिसके ज़रिए से तुम एक दूसरे को अल्लाह का हवाला दे करके अपना हक़ मांगते हो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर निगहबान है। एक आयत तो ये। दूसरी आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो तक़वे की रविश इख्तियार करो, तक़वे पर रहो, और इस हालत में आप दुनिया से न जाओ कि तुम जो है वो मुस्लिम भी न रहो, इस हालत में तुम्हारा इंतकाल हो कि तुम मुसलमान हालत इस्लाम पर हो। और इस तक़वे की आयत और हालत इस्लाम की आयत को अल्लाह के नबी सिलेक्शन कर रहे हैं निकाह के मौके पर, यानी कि एक इंसान मुत्तक़ी बनता है निकाह के बाद में, तक़वी की ज़िंदगी वो गुजारता है निकाह के बाद। एक आदमी ने निकाह नहीं किया और वो मुत्तक़ी हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने लवाज़िमात लगा रखे हैं। अब उन लवाज़िमात पर एक इंसान मुकम्मल मुत्तक़ी हो नहीं सकता। हदीस देखें, हज़रत उकाफ़ इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और बातचीत के दौरान हुज़ूर ने उनसे पूछा कि आपने निकाह कर लिया है? उन्होंने कहा कि मैंने निकाह नहीं किया। फिर पूछा कोई बांदी है तुम्हारी? उस ज़माने में बांदियों के रखने का रिवाज था। कहा कि मेरी कोई बांदी भी नहीं है। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह इज़न अंत मिन इख़वानी शयातीन, जब तुम्हारा निकाह ही नहीं है तो तुम शैतान के भाई हो। एक सहाबी रसूल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम्हारा निकाह नहीं है तो तुम शैतान के भाई हो। मतलब एक तन्हा लड़का या एक तन्हा लड़की अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर शैतान के वो भाई और बहन होते हैं। वजह क्या है कि उनका दिमाग शैतान के तरीक़े पे चलता है, अपनी ख्वाहिशात को उसी अंदाज से वो पूरा करते हैं। इसके लिए जब इंसान अपने जोड़े में बन जाता है, तक़वे की ज़िंदगी शुरू होती है, इंसान गुनाहों से बचता है। तक़वा क्या है? तक़वा गुनाहों से इज्तिनाब करने का नाम है। तीसरी आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिलेक्ट की वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, रास्त की बातें करो, सच्ची बातें करो। क्या होगा? युस्लिह लकुम अअमालकुम, उसके ज़रिए तुम्हारे अमल दुरुस्त हो जाएंगे। व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, गुनाहों की मग़फ़िरत और अमल की दुरुस्तगी कब होगी? जब इंसान निकाह के साथ निकाह के बंधन में बंधेगा। इन आयात के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के तरीक़े हमें बताएं, निकाह के मकसद समझाए। निकाह का मकसद देखें कि अफ़ज़ाइश नस्ल है,
जैसे अल्लाह ने कहा कि मेरी कुदरत की निशानी ये है कि हमने दुनिया को इस तरीके पे चलाया है कि मियाँ बीवी के जोड़े हो, उनकी औलादें हों, फिर वो इस तरीके से ख़ानदान और एक मजबूत फैमिली बने। इसीलिए अलहदा रहने की या लिविंग की इजाज़त इस्लाम ने हराम क्यों नहीं दिया, और उसको हराम इसलिए करार दिया कि उससे नस्ल कभी नहीं बनती, निकाह के ज़रिए से नस्ल बनती है। दूसरी हम बात देखें, गोद लेने को इस्लाम ने मना किया है कि कोई इंसान किसी बच्चे को अगर वो अडॉप्ट करता है अपना नाम उसे नहीं दे सकता। इसकी वजह यह है कि उसका बाप कोई और है, इंसान अपना नाम बाप की हैसियत से देना इस्लाम ने हराम करार दिया। दुनिया में भी वो बच्चे का बाप वो होगा जिसने उसे पैदा किया है, आखिरत में भी उसी बाप के नाम से उसे पुकारा जाएगा। दुनिया में लाख आप परवरिश करें मगर आप कभी बाप नहीं बन सकते, उसे अपना नाम अडॉप्ट किए हुए बच्चे को दे नहीं सकते। क्यों? नस्ल चेंज हो जाएगी, क्योंकि पैदा किसी और ने किया और बाप कोई और बन रहा है। इसकी इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी। क्यों? कि कहीं खलत मलत वाला मामला ना हो जाए। फिर देखें तीसरी चीज़, अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दिया या किसी शोहर का इंतकाल हुआ, 3 हैज़ तक 3 मरतबा खातून को पीरियड आने तक उसे दूसरे निकाह की इजाज़त नहीं है, और इंतकाल के बाद तो 4 महीने 10 दिन। वजह क्या है कि 3 मरतबा जब तक वो गंदगी उस खातून से बाहर न चली जाए, पाक व साफ न हो, दूसरे मर्द के लिए उसको हलाल नहीं करार दिया। क्यों? आज मर गई, आज जो है वो शौहर ने जो है वो तलाक दे दिया या इंतकाल हो गया और बेगम ने दूसरा निकाह किया, हो सकता है कि पहले शौहर का हिस्सा इसमें हो और बच्चा पैदा हो तो फिर नसब जो है वो मखलूत हो जाए, साहब उस शौहर का जो है वो बच्चा था या ये नए शौहर का बच्चा है। इसके लिए इसके दरमियान इस पीरियड को जो है वो रखा गया ताकि जो है नसब के दरमियान कोई इख्तलात ना हो, कोई खलत मलत ना हो। अब देखेंगे आज के माशरे के अंदर निकाह को इबादत नहीं समझा जाता, निकाह को एक ज़रूरत समझा जाता है, दूसरे तरफ निकाह को एक सज़ा समझा जाता है। सज़ा किस एतबार से? लड़की ने किसी लड़के से अफेयर किया है या लड़के ने किसी लड़की से अफेयर किया है, लड़के के माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अभी आजकल गलत चालों पे चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं गले में इसके बांध दो और इसको ख़त्म करो। इस लड़के की गलत रविश पर किसी बाप की बेटी की ज़िंदगी को तबाह करने की एक सज़ा के तौर पे निकाह हो। घर में लड़के के माँ को कामकाज नहीं हो रहा है, उसको कोई नौकरानी नहीं मिल रही है, वो अपनी बहू लाने की कोशिश करती है ताकि मेरे काम में सहूलत हो। मकसद ही चेंज है इससे। या तो ख़वातीन अपनी बहू इस वजह से ला रही कि घर के काम में सहूलत हो, या लड़के की निकाह इस बुनियाद पे किए जा रहे हैं ताकि ये गलत रविश पे न जाए और हमारे बेटी की जो है बदनामी से हम बच जाएं, या लड़की ने कोई गलत काम किया है किसी लड़के के साथ, जल्दी से उसका मैरिज करा दिया जा रहा है इस वजह से ताकि मेरी बेटी की बदनामी ना हो, किसी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो के ना हो। अब ये इस तरीके से ज़बरदस्ती जो बंधन में बधाए जा रहे हैं, इसमें वो मोहब्बत पैदा नहीं होती। तरीक़े रसूल पर निकाह होना ज़रूरी है। अब तरीक़े रसूल क्या है? इस्लाम में जितनी इबादतें आसान हैं उन सब में आसान इबादत निकाह है। उसके 2 फ़र्ज़ हैं। निकाह में कितने फ़र्ज़ हैं? 2 फ़र्ज़ हैं। एक फ़र्ज़ ईजाब व कबूल है, दूसरा फ़र्ज़ गवाह है। ईजाब व कबूल क्या है? निकाह एक मुआहदा है, एक ट्रांजैक्शन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे दुनिया के बिजनेस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, निकाह मियाँ बीवी का मिलना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में, उसको ईजाब व कबूल कहते हैं। ईजाब व कबूल चाहे मर्द करे औरत करे, दोनों को इजाज़त है। मर्द ने किसी लड़की से कहा कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ, और लड़की ने कहा मैं तुम्हें कबूल कर रही हूँ। लड़की ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, और लड़के ने कहा मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूँ। दोनों तरफ से हो सकता है। ये निकाह का एक तरीका ईजाब व कबूल जो फ़र्ज़ है, दोनों तरफ से जब तक रज़ामंदी नहीं होती निकाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों बालिग़ हैं, बुलूगत के बाद दोनों की रज़ामंदी होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ गवाह का होना फ़र्ज़ है कि 2 गवाह, क्योंकि गवाह क्यों रखे गए हैं? मकसद क्या है गवाह का? आगे की लाइफ में कभी कुछ मामला इस तरीके से होता है तो कौन गवाह थे, किसके सामने निकाह हुआ है, ये तमाम तर बातें बहुत सारे नुकसानात से बचाती हैं। बगैर निकाह गवाह की अगर निकाह हो जाए माशरे के अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं। गवाह रखा गया, एक मर्द हो तो 2 औरतें होनी चाहिए या फिर 2 मर्द होने चाहिए। गवाह के अंदर 2 मर्द या 1 मर्द 2 औरतें लाजिमन होनी चाहिए। यह हो गया गवाह का मामला। इसमें एक वाजिब है। अब फ़र्द के बाद दूसरी कैटेगरी आती है वाजिब की।
निकाह का वाजिब वो महर है। निकाह का वाजिब क्या है? महर है। महर औरत का एवज़ नहीं है। बहुत सारे जो काजी हजरात निकाह पढ़ाते हैं उस वक्त में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि 5,000 या 10,000 रुपये के एवज़ हमने, एवज़ नहीं, एवज़ कभी बदला नहीं हो सकता। एक खातून लाख रुपये 10 लाख रुपये में जो है वो ख़रीदी नहीं जा सकती, वो एवज़ नहीं है। निकाह में जो महर दिया जाता है उसका हक़ है। यूँ कह सकते हैं कि इनका हक़ के महर इतना अदा कर दिया गया है, उसका एवज़ नहीं है। ये वाजिब है महर का देना, लेकिन बगैर महर के दिए हुए निकाह तो हो सकता, मगर वाजिब अदा नहीं होगा, देना है। तीसरे इसकी कुछ सुन्नतें हैं, 3 सुन्नतें हैं निकाह की। निकाह के अंदर खुतबा पढ़ा जाए। जैसे देखिए जुमा हो गया, जुमा के दिन तमाम मुसलमानों के सामने खुतबा जुमा पढ़ा जाता है, जो कि एक इबादत है। ईद के वक्त में ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा खुतबा पढ़ा जाता है, जो कि एक इबादत है। जैसे आम मुसलमानों को जमा करने के लिए जो जुमा का वक्त और ईदैन का है, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक खुतबा रखा है जो खुतबा निकाह है। निकाह का पढ़ना सुन्नत है। निकाह जो है, निकाह के अंदर खुतबा पढ़ना क्या है? सुन्नत है। दूसरे, खजूरों की तकसीम करना ये सुन्नत है। निकाह हो गया, मिठाई तकसीम करना, खजूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर होते थे, खजूरों की तकसीम की जाती थी। अब खजूरों की तकसीम करना यह है कि उसको बर्तन में रख करके सबके सामने से घुमाया जाए या किसी जगह पे जो है खजूर रखे जाएं, सारे लोग निकाह के बाद उसमें से उठाएं। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि इंसान खजूर लेके जो है वो फेंक रहा है फ़कीरों की तरह, और लोग उसको कैच कर रहे हैं और उसके ऊपर मर पड़ रहे हैं। एक अजीब किस्म का जो है एक तरीका लोगों ने हुए कि जो बैठा हुआ है वहाँ स्टेज पे, वहाँ से जो है खजूरें फेंक रहा है लोगों के ऊपर और लोग ले। ये क्या तरीका है मुसलमानों में कि खजूरें फेंकी जाएं लोगों के बीच में और उसको जो है उस तरीके से छपट के? नहीं, तरीका है या तो तकसीम करो, नहीं है तो किसी जगह रखा जाए और वहाँ से लोग अपने हिसाब से जो है वो खजूरें ले। ये सुन्नत है। तीसरी सुन्नत हुजूर ने फरमाया वलीमा है। औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, ये सुन्नत है वलीमा करना। अब देखें, वलीमे की जो सुन्नत है वो ज़रूरी नहीं है कि निकाह के बाद फ़ौरन दूसरे दिन किया जाए। वलीमा आप हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं, एक सुन्नत है। सुन्नत अमल आप कभी भी कर सकते हैं। उसी दिन जिस दिन निकाह हो रहा है उस दिन भी आप वलीमा कर सकते हैं। वलीमा असल में एक तशक्कुर है, एक शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी इबादत करवाई, ज़िंदगी का सामान दिया, एक खातून दी, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इसके ज़रिए औलाद होगी, और ये औलाद और ये बीवी ये इंसान के लिए जो है क्या कहते हैं उसको, एक दीन में मदद का सामान है। औरत के ज़रिए से और औलाद के ज़रिए से इंसान जो है, इंसान को दीन में मदद होती है। हुजूर ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मरता है उसका अमल ख़त्म होता है मगर 3 अमल जारी रहते हैं। उसमें से एक हुजूर ने फरमाया औ तरका वलदन सालिहन यदउ लहु, नेक औलाद अगर छोड़ रखी है और वो दुआएं मग़फ़िरत करती हैं तो वो वालिदैन को पहुँचती हैं। वलीमे के बारे में एक मसला ये कि हुजूर ने फरमाया खैरुत तआम तआमुल वलीमा, और ये जगह बिअसुत तआम तआमुल वलीमा, सबसे अच्छा खाना वलीमे का खाना है और सबसे बदतर किस्म का खाना वलीमे का खाना है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही खाने का रसूल अच्छा भी कह रहे हों और बुरा भी कह रहे हों? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ सिर्फ अमीरों को दावत दी जाए, मालदारों को उस खाने में मदऊ किया जाए, सबसे बदतरीन किस्म का खाना है। और जिस वलीमे में गरीबों को बुलाया जाए, गरीबों का लिहाज रखा जाए, सबसे बेहतरीन किस्म का खाना है। अब इतनी ही सुन्नतें हो गई। निकाह में क्या हो गया? फ़र्ज़ में ईजाब व कबूल हो गया, 2 गवाह हो गए। वाजिब में महर अदा करना हो गया। सुन्नत में एक निकाह का पढ़ना हो गया। दूसरे क्या हो गया? खजूर की तकसीम हो गई। तीसरा वलीमा हो गया। अब आप बताइए, इस फ़र्ज़ में, इस वाजिब में और सुन्नतों में लड़की के घर वालों का कहीं ना नाम है न लड़की के घर वालों की कोई जिम्मेदारी यहाँ पे रखी गई है। अब आए हम लोग आज के समाज की तरफ चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 कामों में कभी ताख़ीर न कर, 3 कामों में कभी ताख़ीर न कर। नमाज जब उसका वक्त हो जाए, आदमी नमाज को टाल रहा है, देर करके जो है पढ़ रहा है, आखिर वक्त में देखूंगा, नहीं, जब नमाज का वक्त हो जाए पहले नमाज अदा कीजिए। नंबर 2, जनाजा जब तैयार है उसको दफन करने की जल्दी से कोशिश करें। नहीं अभी वो लोग आ रहे हैं, वो शाम में आएंगे, कल आएंगे, जनाजा पड़ा हुआ, नहीं, इंसान मर जाए फ़ौरन उसको गुस्ल वगैरह दे करके जल्द अज जल्द जो है उसको दफन करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, लड़की या लड़का जब बालिग हो जाएं
उनका जोड़ मिल रहा है, फ़ौरन निकाह कर देना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, लंबे वक्त तक रुकाएंगे। देखिए एक हदीस ऐसी भी आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी, हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है, सही मुस्लिम ने इसको नकल किया है, किसी का बेटा या बेटी हो, और वहाँ लफ्ज़ आया बेटा, किसी बाप का बेटा हो और बालिग हो गया और बाप ने उसका निकाह नहीं कराया और उस लड़के ने गुनाह कर दिया, तो उसके बेटे का गुनाह उसके बाप पे होगा। बाप की जिम्मेदारी ये है कि जैसे औलाद बालिग हो जाए उनको निकाह करा दे। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो उनको अदब सिखाए, उनको तालीम दे, उनका निकाह करा। निकाह कराने तक की जिम्मेदारी एक वालिद की है, ख़त्म हो गया। निकाह के बाद वो इंडिविजुअल हो जाता है। तो वहाँ तक की जिम्मेदारी है कि निकाह कराना औलाद की जिम्मेदारी है, वालिदैन की, वो फ़ौरन कराएं जब वो बालिग हो जाए। अब ताख़ीर पे ताख़ीर हमारे यहाँ पे हो रही है कि अभी लड़की 27 साल की है, अभी 30 साल की है। इतनी ताख़ीर होने की वजह से, इतना लंबा टाइम होने की वजह से जो गलतियाँ लड़की या लड़का कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को उसका जो है वो गुनाह दिया जा रहा है। अब जब हम निकाह के लिए निकलते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह आदमी 4 निस्बतों पे करता है। जो मकसद होते हैं दुनिया में लोगों के 4 टाइप के होते हैं। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, एक औरत से 4 वजह से इंसान निकाह करता है। लिमालिहा, कुछ इंसान होते हैं पैसों को देख के निकाह करते हैं, लड़की का बैकग्राउंड अच्छा है, जो होने वाला जो है ससुर है उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, हमें बहुत कुछ मिलेगा। या दूसरा इंसान बहुत सारे देखता है, टीचर है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, ऐसी लड़की को, जिसको दूध देने वाली भैंस बोलते हैं, उसको अगर लाएं हम तो हमारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। माल की वजह से इंसान निकाह करता है। दूसरा वली जमालिहा, कुछ नौजवान लड़कों को कुछ नहीं चाहिए, वो गरीब हो, उसका ख़ानदान हो न हो, लड़की गोरी खूबसूरत होनी चाहिए। हर एक को देखो, मीडिएटर के पास जाके कभी आप सवाल करो, कोई बंदा ऐसा नहीं है वो पहले कैसी लड़की बहुत खूबसूरत, वो हर एक ये चाह रहा है कि दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की मुझे मिल जाए। अल्लाह ने अपनी कुदरत के कारखाने में हर एक के लिए जोड़े उसने मुतय्यन कर रखे हैं। हुजूर ने फरमाया आदमी खूबसूरती को देख के निकाह करता है। तीसरा वली हस्बिहा, ख़ानदान। कुछ लोग होते हैं हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, हमारे ख़ानदान की होनी चाहिए, हम ऊँचे ख़ानदान के, हम ख़ानदान वाले देखेंगे। चौथे नंबर पर हुजूर ने फरमाया वली दीनिहा, दीन की निस्बत आखिर में रखा हुजूर ने उसको, क्योंकि लोगों की हालात वैसी हैं। और आजकल कौन बोलता है कि मुझे दीनदार लड़की चाहिए, आखिर में दीनदारी। हुजूर ने फरमाया फज़फुर बिदाति दीन, तुम दीन को पहले सेलेक्ट करो, माल हसब नसब खूबसूरती नहीं, दीन को सेलेक्ट करो। एक वाक़या देखें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु रात में अक्सर घूमते थे, गश्त लगाते थे गलियों में कि कोई गरीब हो, कोई मुसाफिर हो, कोई बदहाल हो, उसकी मदद करें। तो देखा एक झोपड़ी में माँ बेटी की डिस्कशन हो रही थी दूध को लेकर के। माँ ने कहा कि बेटा वो दूध में पानी ऐड कर दो, पानी मिला दो। बेटी ने कहा कि मैं नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा क्या उमर से डरती हो? कहा कि उमर से नहीं, उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो हमें देख रहा। हज़रत उमर कान लगाए सुन रहे हैं। मार्क कर दिया उस घर को। दूसरे दिन गए उस घर में, झोपड़ी में रहने वाली खाना बदोश लोग, मुसाफिर लोग, और ये अमीर अल मोमिनीन और उनका बेटा जो है वो शहजादा जा करके उस खातून से कहने लगे इस बेटी का निकाह मैं मेरे बेटे से करना चाहता हूँ, और निकाह कर दिया। क्या देखा कि तन्हाई में एक झोपड़े में रहते हुए भी एक नौजवान लड़की को अल्लाह का खौफ है, उस खौफ से वो दूध में पानी नहीं मिला रही। उसके पेट से जो पोता पैदा हुआ है वो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ पैदा हुआ है, जिसको खलीफा खामिस कहा जाता है। ये 4 खलीफों के बाद ज़माना गुजरा, उसके बाद खलीफा खामिस उमर इब्न अब्दुल अजीज़ पैदा हुए, जो सबसे बड़े तकवे के इमाम थे। ये कहाँ से? दादी ने वो जो लड़की थी दूध में पानी नहीं मिलाया, औलाद अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुत्तकी पैदा है। तो दीन का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए हर लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए जब वो निकाह करना चाहता है, अपनी बेगम वो मुंतखब करें कि जो आने वाली मेरी नस्ल की माँ बनने की अहलियत उसमें होनी चाहिए। हम देख रहे हैं खूबसूरत होना चाहिए, फला प्रेजेंट को सोच रहे हैं, फ्यूचर को सोचना चाहिए कि एक ऐसी दीनदार लड़की अगर मेरे घर में आएगी, मेरी ज़िंदगी में उतरेगी, तो जो नस्ल आएगी, जो बच्चे आएंगे, वो एक माँ के सही किरदार निभा सकेगी, उन बच्चों को दीनदार बना सकेगी। दीनदारी इस लड़की ने सीखा नहीं है, लाएंगे लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ ख़ानदान के अंदर, फिर तलाक तो तक की जो नौबतें जा रही है, उसकी वजह है कि दीन को नहीं सोचा गया है। अब देखें एक शेर बड़ा अच्छा है, जिससे सर का आंचल भी न संभाला जाए, जिससे
सर का आंचल दुपट्टा होता है। लड़कियां आजकल की क्या हो रही हैं, जिससे सर का आंचल भी न संभाला जाए, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। आगे नस्लों की वो क्या हिफाजत करेगी, जिसको अपना दुपट्टे की खबर नहीं है, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। तो हर नौजवान लड़के को सोचना चाहिए कि जिस लड़की को मैं निकाह कर रहा हूँ वो आने वाले मेरे ख़ानदान की माँ बनने की उसमें सलाहियत हो, उन बच्चों के लिए तरबियत करने का वो मदरसा हो। वो कब होगा, जब लड़की दीनदार होगी, दीनी माहौल में पली बड़ी होगी, तो तभी जा कर के उसका फ़ायदा होगा। अब चले जब निकाह के लिए जाएँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नज़र मुआफ़ है, एक नज़र की इजाज़त है, बगैर रजामंदी के निकाह नहीं होगा। लड़की भी राज़ी और लड़का भी राज़ी। एक नज़र लड़के को भी कहा है कि लड़की देख सकता है, लड़की को भी कहा गया है कि वो लड़का देख सकता है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, लड़की को लड़का नहीं दिखाते। अब बाद में यह होता है कि ज़िंदगी भर वो रोती है, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ में जो है जुल्म किया और जो है मेरे जो है उसके खिलाफ में निकाह करवाया। बाप की जिम्मेदारी है, लड़के को बताया ये लड़का है, एक नज़र लड़की देख ले जिससे उसको ज़िंदगी गुजारनी है, एक लड़का भी देखे। अब जब हम यहाँ जाते हैं, हमारे माशरे का हाल ये है कि पूरा ख़ानदान जाता है, ससुर से लेकर के वो होने वाले जो देवर और फिर उनके दोस्त और जो टैक्सी लेके गए, टैक्सी का ड्राइवर भी जो है साथ में, पूरा ख़ानदान 25-20 लड़के बैठे हैं, एक लड़की को बीच में ला के तमाशा करवा रहे। फिर एक बेहयाई हमारी ख़वातीन में ये, उसको उठाओ, उसके इंच नापो, उसको बिठाओ, उसको चला के दिखाओ, साड़ी पहन के दिखाओ, दूसरे कपड़े चेंज करके दिखाओ, उसके बाल चेक कर रहे हैं, उसके जिस्म चेक किया जा रहा है, उसके जिस्म के दाग चेक किए जा रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये माशरे के अंदर तबाहकारी और बेहयाई है। एक नज़र देख लिया जाए चेहरे, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। हाँ, ख़वातीन वो देख लें लंगड़ी लुल्ली, वो देखना अलग चीज़ है, मगर ये कि वो कैसी लगेगी साड़ी में, वो क्या होगी, वो सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं। लड़के के भाई को भी इजाज़त नहीं है वो लड़की को देखने की। जिस लड़के को पूरी ज़िंदगी जिस लड़की से गुजारना है, उसे एक निगाह की इजाज़त दी गई कि बैठ के देखे, पसंद है नापसंद है। मगर पूरा के पूरा ख़ानदान और फैमिली बैठ करके जो तमाशा कर रही है, सारे के सारे गुनहगार हैं। लड़की का बाप भी गुनहगार, लड़की की माँ भी गुनहगार, और आया हुआ पूरा के पूरा बारात जितना है वो सारा के सारा गुनहगार। कि एक लड़की को यूँ, बाकी वक्त में तो हमारे बेगम को, हमारी बच्ची को देखे तो गुस्सा आता है कि हमारे घर पे क्यों दे। यहाँ तो सजा के ला के बिठाया है, बाप ने सजा के ला के बिठाया है उसकी माँ ने कि देखो पूरी की पूरी मेरी लड़की को। लड़की के माँ बाप को भी चाहिए कि उसकी इजाज़त न दे। कौन लड़का है वो बैठे और जो है उनके घर की ख़वातीन बैठे, लड़की को एक नज़र देखें, कुछ पूछना है वो 2-4 बातें जो पूछी जाती हैं वो पूछे, ख़त्म। पूछने में भी एक बड़ा मामला है। एक रस्म हो गया, नमाज है बेटा, मुसलमान नहीं है तो उस घर में गए क्यों आप। जो बेनमाजी औरत है उसको जाके पूछते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी लड़की का सिलेक्शन हो रहा है जिसको नमाज भी पता नहीं है, जिसको कुरान भी पता नहीं है। इसी वजह से निकाह के पहले दिन कुरान भेज देते हैं। वो घर की निकाह ही मत करो जिस घर में कुरान ही ना हो। यहाँ तक तो हो गया कि देखने के लिए सिर्फ होने जो निकाह करेगा लड़का या उसके घर की ख़वातीन देख सकती हैं एक नज़र। उसमें सारे रस्म गलत के आने के टाइम केले लेके आ जाते हैं, नारियल लेके आ जाते हैं, और फिर जाके जो है वो एक औरत उसके गोद में रखती है। फिर एक लड़का उठ के 50-100 रुपये की नोट रखता है, फिर उसका देवर उठ के 100 रुपये। वो ये सिलसिला, ये असल में देखिए हमारा मुआशरा जिस मुल्क में पनपता है, हमारे पुरखों के जो हालात हैं वो नॉन मुस्लिम थे। हिंदू मज़हब से हमारे पुरखों का ताल्लुक़ था। बहुत कुछ ख़ानदान जो बाहर से आए थे वो हालत इस्लाम पे थे, वरना अक्सर लोग जो हम कन्वर्टेड हैं। तो जब हमारी ख़वातीन जो हिंदू से जब मुस्लिम बनी हैं, वो रिवाज को उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो हमारे दरमियान लेके आई हैं। इसी तरीके से चलते दर चलते परंपरा दर परंपरा हमारे घरों के अंदर वो तमाम की तमाम हिंदुआना रसूमात जन्म ले रहे हैं। अब आगे बढ़े, लड़की पसंद आई, जिस वक्त लड़की देख रहे हैं, बस अगर मोहब्बत में वो पानी पिला दे, चाय पिला दे, ठीक है, मगर 20-25 लोग जाके खाना खा रहे हैं, खाने के टाइम पे उनके घर पे जा रहे हैं। पहली बात हो रही है कि इतने लोग, मीडिएटर यही काम करवाता है कि इतने लोग आ रहे हैं खाना खिला। अब जा करके खाना खाया 25 लोगों ने जम करके, उस बाप का नुकसान करवाया और फ़ोन पे कह दिया कि लड़की काली है, हमें पसंद नहीं है। बेशर्मों, जाके खाने की ज़रूरत ही क्या थी जब तुम्हें लड़की पे जो है दाग धब्बा रखना था। खाइए मत, पानी वानी पी लीजिए और निकल जाइए, अपने घर बुलाइए। वो अगर देखते हैं, उसके बाद जो होगी बैठक को वो अक्द कहते हैं। बैठ करके जो डिस्कशन होता है वो 2 जिम्मेदार होते हैं, वली कहते हैं उसको। लड़के की तरफ से लड़के का बाप है, लड़की की तरफ से लड़की का बाप, इसको वली यानी जिम्मेदार। वो दोनों बैठ के डिस्कस करें कब करना है, नहीं करना है, ख़त्म।
मगर हमारे यहाँ पे एक रिवाज रख दिया गया मंगनी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, और तकरीबन 10-12 साल से इस मस्जिद में भी हम कह रहे हैं, मंगनी ये उर्दू लफ्ज़ भी नहीं है। आप पूरी उर्दू की डिक्शनरी निकाल के देखें, मंगनी मिलेगा भी नहीं। और उसका अरबी में आप कन्वर्ट करें, कोई अरबी भी नहीं है। कुछ लोगों ने अलग गलत तशरीह निकाली है। खितबा कहते हैं पैगाम देने को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, सहाबा ने पैगाम कहते हैं कि मैं आपसे निकाह करें, जो लेटर लिख के देते थे पैगाम, उसको खितबा कहते हैं अरबी में। उसको जो है मंगनी के नाम से कुछ, ये गलत बात है। मंगनी इस्लाम में कुछ है ही नहीं है, ये हिंदुओं से आई हुई एक रस्म है। अब उसको आप नाम चढ़ावे का दें, मिट्टी बात का दें, चंद लोगों को बुला के खिलाने का दें, कुछ भी करें, ये सरासर बिदात है और इस्लाम से इसका कोई जो है वो रिलेटेड और कोई ताल्लुक नहीं है। अब फिर खुराफात, उसके बाद मंगनी के अंदर देखें, एक तरफ जहाँ दुनिया के अंदर बेहयाई हो रही है, बदकारियाँ हो रही हैं, मुसलमान 2 फैमिलीज़ वो बदकारी अपने घरों में शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मंगनी के नाम पर लड़का लड़की को खूब सजा के एक स्टेज पर बिठाया जाता है और उसके फ़ोटोज़ निकाले जा रहे हैं। हराम, उनका निकाह नहीं हुआ, वो आजू बाजू नहीं बैठ सकते हैं। फिर पानी के अंदर या दूध के अंदर अंगूठियां डालकर वो चेक करके जो एक दूसरे को पहना रहे हैं। हराम काम, कोई अजनबी लड़की को यूं ही छू रहा है और पूरे दोनों फैमिली के लोग तमाशा देख रहे हैं। जिना हो रहा है। यहाँ घर में क्या हो रहा है? हॉल में क्या हो रहा है? जिना है। इन्नल आइनानी तज़नियान, हुजूर कह रहे हैं कि आंखों का जिना है, हाथों का जिना है, पैरों का जिना है। शर्मगाह उस पर सिक्का लगाती है, तस्दीक करती है। जिना ये नहीं कि हम जो है वो गलतकारी के मुकम्मल, आदमी आंखों से भी, पूरे नौजवान लोग एक लड़का लड़की को घुर्री निगाह से देख रहे हैं, सब जिना कर रहे हैं। निगाह, वो लड़का लड़की को पकड़ रहा है, लड़की लड़के को, जिना हो रहा है, सारे लोग गवाह हैं, सबको उसी अंदाज का गुनाह मिल रहा है। हाजी साहब हैं तो भी गुनाह में है, नमाजी साहब हैं तो भी गुनाह में। क्या कर रहे हैं भाई? एक जिना का अड्डा खोल रखा है मंगनी के नाम पे घर में। और फिर कुछ ऐसे उलमा, उन्होंने रजिस्टर बना रखा है मंगनी के नाम पर 200 और 500 रुपए कमाने की वजह से, जबकि उनको बोलना चाहिए था कि इस्लाम में है नहीं, मगर एक 500 रुपये के लिए उन्होंने इतना लंबा रजिस्टर बना के रख दिया है। लोगों को क्या पता, अब वो रजिस्टर चल रहा है मंगनी के नाम पे। साफ सुन लीजिए, मंगनी इस्लाम में नहीं है। दूसरा, लड़की के घर का खाने का तसव्वुर ही नहीं। अब आगे की जब बात चलती है तो क्या होता है, अब उसके बाद शादी की तय। अब मंगनी के अंदर बेचारा वो हॉल बुक करेगा, हज़ारों लोगों को खाना खिलाएगा, उसमें वेज वाले इतने, नॉन वेज वाले इतने और फलां इतने, वो सब लोगों को खिलाया, कपड़े लेने देने। अब शादी के टाइम फिर हॉल बुक, फिर इतने सारे लोगों को खिलाएगा, फिर लड़के को पैसा दिया जाएगा, फिर लड़के के जो है जूते खरीदे जाएंगे। ये बताइए, ये इबादत नहीं है, भीख है जो एक शौहर वाले, एक लड़के वाले एक लड़की के घर से ले रहे। ज़रा आइए ठंडे दिमाग से चंद जुमलों पे आप गौर करें। एक का घर बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है, एक का घर आबाद हो रहा है। देखिए, जब कुर्बानी के लिए हम एक जानवर लाते हैं या घर के अंदर हम बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, जब बिल्ली चंद दिन रह करके एक दिन के लिए जब गायब हो जाती है, घर के लोग परेशान होते हैं कि हमारी बिल्ली कहाँ चली गई। कुर्बानी के लिए जब जानवर ला के आप 1 हफ्ता रखते हो, 15 दिन रखते हो ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी मोहब्बत होती है। कुर्बानी के दिन बच्चे जो है उस कुर्बानी के जानवर पे गिर जाते हैं, रोते हैं, घर के अंदर एक मातम होता है। एक बाप एक बच्ची को पैदा करके 20 साल 25 साल उस नूर नज़र को, लख्ते जिगर को, रात और दिन जब वो कमाता था, जब पसीने गिरते थे, वो बाप ये सोचता था मेरे बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ। बच्चों को सोता देख के बाप खुश हो रहा है, बच्ची को घर में देख के बाप खुश हो रहा है। बच्ची जैसे जैसे जवान हो रही है, बाप अपनी जिम्मेदारी को और महसूस कर रहा है। वो बड़ी कमाई करके एक फूल की तरह अपनी बच्ची को सींच के जब इतनी बड़ी बना दिया, आज हमेशा के लिए एक अजनबी के साथ जा रही है। मालूम भी नहीं इस बाप को कि दोनों लड़का लड़की का मिजाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ससुराल और ख़ानदान किस तरीके का होगा, मेरी बच्ची का फ्यूचर कैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। जहाँ यहाँ ये खाती है, पीती है, आराम करती है, वो उस तरीके का आराम और खाना पीना मिलेगा। बाप अंदर से रो रहा है। जैसे जैसे उसका रिश्ता तय है, बेटी की हालत तो छोड़िए, बाप और माँ सोते नहीं है। जो बूढ़े यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, रात दिन वो बाप सोचता है कि मेरी बेटी मेरे घर से जुदा होगी। और जिस दिन वो निकल जाती है घर से, उसके बिस्तर को देख के बाप रोता है, उसके रूम को, बेडरूम को देख के बाप रोता है कि मेरी नन्ही मुन्नी 20 साल से मेरे साथ रहती थी। मैं जब बैठता, मुझे लाके चाय वो बच्ची मेरी पिलाती थी, खाने खाने के लिए बैठता, मेरा हाथ धुलाती। हमेशा के लिए मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। और जालिमों ने ये किया कि मंगनी के नाम पे उससे लूटा, शादी के नाम पे उससे लूटा।
लड़के के कपड़ों के नाम पे लूटा, जहेज के नाम पे लूटा, ऊपर से मस्जिद वालों ने भी लूटा कि जब तक जो है 2000-2500 की रसीद नहीं होगी हम मस्जिद का रजिस्टर नहीं देंगे। मौलवी ने लूटा, जब तक जो है मुझे पैसा नहीं देंगे मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अरे क्या जुर्म किया उस लड़की के बाप ने, क्या एक बेटी पैदा कर दी। तो टॉप से बॉटम हर एक आदमी जालिम बना हुआ है। वो उस वक्त सोचता है जब कर्जे हो जाते हैं, फिर ऊपर से सबसे बड़ी बला और मुसीबत, साल भर शोहर इस्तेमाल करे, डिलीवरी के टाइम सास और माँ के दरवाजे पे फेंक के आए कि इसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर आप जो इसकी डिलीवरी कराओ। शादी का कर्जा उतरा नहीं है, डिलीवरी का कर्जा ला के रख दिया। बच्चा बीमार है, नाना देखेगा। क्यों देखेगा भाई, नाना की क्या जिम्मेदारी। जिस दिन निकाह करा के दिया, हर चीज बाप की है। हुजूर ने फरमाया खाना खिलाएगा लड़का, जो खर्च करेगा लड़की के जिम्मे कोई खर्च नहीं। याद रखिए दोस्तों, न मंगनी है। अच्छा, इसमें गलती लड़की वालों की भी। क्या अल्लाह ने चंद पैसे दे दिए तो ऐसा अकड़ने लग जाता है लड़की का बाप, ले बड़े से बड़ा हॉल बुक कर रहा है, दिखाना है इसको, पैसा दिखाना है, मेरी बेटी का मैं बहुत जोरदार। अल्लाह को क्या जवाब दे, एक नेकी नहीं है उस हॉल के बुक करने में। जो इस्लाम में खाना नहीं है तो 1000 लोगों को खिला, एक नेकी नहीं मिलेगी। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा उस खाने का। अब उसने क्या किया, पहले दिन मेहंदी का खाना, शादी का खाना, उसके अकीके का खाना, उसके कुरान खानी, अजीब अजीब तमाशे लगा के रखे हैं। एक एक हफ्ते तक लड़की का बाप अपने पैसे दिखा रहा है, किबर और गुरूर कर रहा। अरे उस बाप को सोचना चाहिए, अल्लाह ने आज मुझे दिया, आज मेरी बेटी पे मैं खर्च कर रहा हूँ। एक गरीब बाप है जो रास्ते पे ठेला लगाता है, उसे भी बेटियां अल्लाह ने दी है, वो कहाँ से लाएगा। माशरे के अंदर ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे माल दिया तो मैं उड़ा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर एक को देखूँ। तो दोनों तरफ गलती है, एक तरफ डिमांड हो रही है, भीख मांगी जा रही है, हराम, और दूसरे तरफ खुद अपना माल दिखा के इंसान अकड़ कर रहा है, वो भी गलत। निकाह के अंदर लड़की पर कोई जिम्मेदारी नहीं। आया लड़के ने लड़की देख लिया, दोनों पेरेंट्स ने तय कर दिया, निकाह के टाइम बस 2 गवाह हों, खुतबा निकाह। उसके लिए हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया अलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। ये हदीस आपको कहीं सुनने में नहीं मिलती। निकाह का ऐलान करो और उसको मस्जिदों में करो। निकाह करने का मतलब हमने हदीस को भी उल्टा कर दिया, निकाह यहाँ पढ़ो और हॉल में जाके खाने जो छर्रे उड़ाते रहो, ये तो मजाक हो रहा है। अब यहाँ की बात कुछ नहीं, यही मस्जिद में निकाह हुआ, इजाब व कबूल हुआ, खजूरों की तकसीम हो गई, मामला ख़त्म हो गया लड़की का। अब कोई लड़की के घर का खाना नहीं है। मेरे दोस्तों याद रखो, लड़की के घर का खाना नहीं है, हिंदुओं की रस्म है, क्योंकि उसने लड़की पैदा की है ना। अब वो सब कुछ देगा, दान देगा, जहेज देगा, दौलत देगा, सब कुछ देगा, इसलिए कि वो मनहूस होता है बाप जो बेटी पैदा करता है। इस्लाम में वो आबाद इंसान है जिसे बेटियां, अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, जिसे बेटियां वो जन्नत का मुस्तहिक। तो नियत करें कि घर में कभी भी जो है लड़की के खाना नहीं खाना है आपको शादी के नाम पे। हाँ, वलीमा लड़का करेगा, लड़की को कपड़े लड़का पहनाएगा, बाकी जो रसूमात हैं, कपड़े का लेन देन, फलां चीज़ें, जहेज़। और कुछ लोग बयानात के अंदर गलत बात बोलते हैं, हुजूर ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ दिया। मैं थोड़ा सा उसका पसे मंज़र आपको मैं पेश करता हूँ। हुजूर ने कभी किसी बेटी को जहेज़ नहीं दिया। जो नबी लानत बख्शता हो जहेज़ पे, वो अपनी बेटी को जो है जहेज़ देगा? कैसी झूठी बातें नबी के नाम पे बताई जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ, हज़रत अली भी खुद उनके बेटे थे, भाई हैं, मगर किसकी परवरिश में थे? हुजूर की परवरिश में। इधर फातिमा खुद आपकी बेटी हैं, दोनों बच्चे उनके घर के थे, तो इधर से हज़रत अली के ज़िम्मेदार भी हैं, हुजूर ही हैं, इधर हज़रत फातिमा के ज़िम्मेदार भी, दोनों के वली खुद हुजूर हैं। बावजूद इसके हुजूर ने फरमाया अली से निकाह करने का कोई इंतज़ाम है? कहा कि कुछ नहीं है। कहा कि जो वो ज़रा मिली है ना, जो जॉकेट जो जंग में पहनते हैं, उसे जाके बेचो। हज़रत अली चले गए अपनी जॉकेट बेचने के लिए। हज़रत उस्मान आए और कहा कि कितने में? 300 रुपये में, 300 दिरहम में जॉकेट ख़रीदा और उनको पैसे दिए। पैसे लाके हुजूर को दे दिया हज़रत अली ने। हुजूर ने कुछ खादमाओं को बुलाया, कहा कि कुछ सामान लो। वो सामान क्या लिया गया? हज़रत अली के कपड़े जॉकेट बेच के लिया गया। क्या लिया गया? एक चक्की ली गई, एक मशकीला लिया गया पानी भरने के लिए, और कुछ ज़रूरी झाड़ू और कुछ 2-3 मिट्टी के बर्तन लिए गए, 2 तकिए जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और एक बिस्तर जिसमें खजूर की छाल था, वो लगाया गया। 2-4 बर्तन रखे गए और कुछ जो घर की ज़रूरियात थी वो दी गई। और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया। खादमाओं के ज़रिए से बच्ची को हज़रत अली के घर में, घर ही के बंदे हैं दोनों भी, हज़रत अली कोई बाहर के दामाद नहीं है। अच्छा, हज़रत उम्मे कुलसुम को क्या दिया हुज़ूर ने जहेज़? हज़रत ज़ैनब को क्या दिया? हज़रत रुक़ैया को क्या दिया?
एक झूठी रिवायत जो है इस तरीके से लोग हुजूर के नाम पे हजरत अली के ही जैकेट बेच करके उसी से महर दिया गया, उसी से सामान दिया गया, खत्म हो गया मामला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। कहाँ जहेज लिया किस औरत से, किस औरत से कपड़े लिए, कुछ नहीं। इस्लाम मना करता है लड़की के घर पर कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? मस्जिद में निकाह होना चाहिए और बहुत पब्लिक को बुलाने की जरूरत भी नहीं। इतने लोगों को बुलाया जा रहा है, कार्ड लड़की के घर वाले छपवा रहे हैं बेचारे, इतना खर्चा। बाद मरतबा आदमी लोन लेता है, सूद लेता है। क्या लेता है? गुज़िश्ता हफ्ते हमारी इसी मौजू पे बात हुई। अब 10 लाख रुपए एक आदमी पे खर्च आ रहा है, घर में कैश रखा हुआ नहीं है, जाके गोल्ड रख के लोन निकाला या बैंक से लोन निकाला। मस्जिद का इमाम और तमाम हजरात जा करके डकारें दे के खा के आ गए। एक नुकमे पर 40 दिन की इबादत ख़त्म, एक नुकमे पर 33 मरतबा अपनी माँ के साथ जिना। अब बताइए कि पेट भर भर के जो शादी में खा के आए, प्लस उस बाप की बद्दुआ लेते हुए अपने घरों पे चले गए। क्यों भाई? एक मुसलमान जालिम बन सकता है? इस रिवाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब देखें, निकाह के वक्त में क्या ज़रूरत है कि लड़का लड़की के लिए? पहली चीज़, सूरतुन निसा की तफसीर का पढ़ना मैं समझता हूँ कि वाजिब है। देखें, हम जब कोई बाइक चलाना चाहते हैं या कार चलाना चाहते हैं तो उसे पहले सीखते हैं। बगैर सीखे कार लेके निकलेंगे कभी रास्ते पे? अच्छा, पता नहीं है और लेके निकलेंगे तो क्या होगा? लाजिमन एक्सीडेंट होगा, या तो खुद की मौत होगी या सामने वाले की मौत होगी, यही होगा। ऐसी ही ये दुनिया में मियाँ बीवी की एक ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है। अगर उसके उसूल और ज़वाबित नहीं सीखे गए, या तो खुद मजलूम बनोगे या खुद जालिम बनोगे, तलाक होगा, फला होगा, ख़ानदान की लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होंगे। सीखने के लिए हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन निसा नाजिल फरमाया। उस सूरत का नाम रखा अन निसा, यानी औरतें, और उसके अंदर निकाह, तलाक किस तरीके से दिया जाए, महर कैसे दिया जाए, माँ को कितना, बाप को कितना, ज़िंदगी कैसी गुजारी जाए, एक एक चीज़ अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान किए। हर लड़का और लड़की को निकाह से पहले सूरतुन निसा की तफसीर पढ़ना चाहिए ताकि ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके रहनुमाई और रहबरी हासिल हो। दूसरा, जॉइंट फैमिली का एक बड़ा मसला हमारे दरमियान है। हर लड़का ये चाह रहा है कि जो मेरी माँ बोलती है वो सुन के रहना, जो हमारे फादर बोल रहे हैं वही करना, निकलना भी है तो वो अपने माँ बाप की इजाज़त है। ये एक लड़की पे जुल्म है। मैं आपको बता दूं, एक लड़का और लड़की का कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में। कुछ जिम्मेदारी है लड़के की। वो क्या जिम्मेदारी लड़के की? नान, नफका और सुकना। रोटी देना उस लड़की को, 3 टाइम का भरपेट खाना देना है। सुकना यानी उसको रहने का घर देना है, जैसे भी किराए की छत दो या बिल्डिंग बना के दो, सुकना देना है। और उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को देना है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें लड़के पर वाजिब हैं। तो कैसे भी ला मगर इस लड़की की जिम्मेदारी को पूरी करनी। दूसरी क्या जिम्मेदारी? लड़की की जिम्मेदारी क्या है? शौहर की खिदमत, उसके लिए बनना, सजना, संवरना, उसके लिए खिदमत करना, उसके लिए अपने आप को हमेशा निछावर करना। हुजूर ने यहाँ तक भी बताया कि अगर वो तन्नूर पे रोटी भी लगा रही हो और शौहर बुलाया तो रोटी छोड़ के शौहर के पास जाना है। नफल नमाज पढ़ना चाह रही है और शौहर बुलाते तो नफल नमाज छोड़ के जाना चाहिए। नफल रोज़ा रखना चाहती है, शौहर मना करता है, रोज़ा नहीं रखना है। इतना हाई लेवल उसकी खिदमत का जो है वो बीवी को कहा। दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझे, ये अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब दूसरा मसला है कि जॉइंट फैमिली के अंदर जेठ भी जो है वो अपनी जो है वो दादागिरी कर रहा है, देवर भी अपनी दादागिरी कर रहा है भावज पर। इनको कोई राइट नहीं है। हुजूर ने फरमाया अल-हम वल मौत, देवर भावज के लिए मौत है, मौत। उसका कोई कनेक्शन ही नहीं इस्लाम में। एवन ससुर का बहू के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? ससुर को पूछ के जाएगी भाई। अब कुछ लोग बोलते हैं देखिए ये खानदान के अंदर उल्टी बातें करें, जो रियल है वो बता रहा हूँ। ससुर जिम्मेदार नहीं है। अब ससुर को पूछ रहे हैं, हाँ घर की एक बड़ी है, सास है, कुछ जिम्मेदारियाँ उनके साथ वाबिस्ता हैं, अखलाकी फरीज़े से कर रहे हैं, ठीक है। इस्लामी नुक्ते नज़र से लड़की का घर अलहदा होना चाहिए, वो लड़के की जिम्मेदारी है। कुछ सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आगे कहने लगे कि उनके पास वो ताकत नहीं थी कि महर दे सके और लड़की की जिम्मेदारी, घर देना है लड़की को, सुखना वाजिब है, वो देने की ताकत नहीं है। हुजूर ने फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, रोज़ा रह के ज़िंदगी गुजारो, रोज़ा रखो आप लोग।
जो ख्वाहिश उड़ रही है ना, उस ख्वाहिश को मारो रोज़े के जरिए से, भूखे रहो आप। हाँ, निकाह करना है, निकाह के लिए महर वाजिब है, महर की तैयारी लड़का करेगा। महर की तैयारी कौन करेगा? लड़का करेगा। घर की तैयारी कौन करेगा? लड़का करेगा। बाप पर जो है वो बोझ नहीं है, बाप निकाह करा देगा। जिंदगी इसको गुजारनी है, ये तैयारी करेगा अपने घर की। निकाह होते ही अगर एक लड़का लड़की अलग घर में चले जाएं, खुल के दोनों मोहब्बत कर सकेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को जो है वो समझ सकेंगे। पहला वक्त जो महीना, 2 महीने, 5 महीने एक नया लड़का लड़की को एक दूसरे को समझने का, अंडरस्टैंडिंग का वक्त होता है। मगर क्या होता है, एक लड़की पे जुल्म, एक तो पूरे बाप को जो है वो दबा डाला, जुल्म पे जुल्म करके पूरा घर खाली करवाया, तिजोरी खाली करवाई, और लड़की को लाके ऐसा पुलिस की सिक्योरिटी में जैसा रखते हैं, IFI के जो जैसे जवान खड़े होते हैं, इधर देवर, इधर जेठ, इधर सास, इधर ससुर, वो बेचारी कांपती है। नई नई लड़की घर में आज़ाद थी बाप के, यहाँ के गुलाम बन गई। देवर बोलता है भाभी चाय लाओ, ये क्यों बोलेगा भाई? और बीवी भाभी मानेगी क्यों इसकी बात? बिल्कुल नहीं। लड़कियों को भी चाहिए इसी मुआशरा, लड़कों को भी चाहिए। बिल्कुल एक देवर एक भावत से बात नहीं कर सकता, बेपर्दगी नहीं कर सकता। यहाँ तो हालत ये है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, एक लड़की का इस वजह से तलाक हुआ कि देवर की पीठ उसने नहीं रगड़ा नहाते वक्त में। एक लड़की का भी तलाक इस वजह से हुआ कि उसने देवर की पीठ नहीं रगड़ी बाथरूम में जाके, इसलिए शौहर ने तलाक दिया, मेरी भाई की पीठ नहीं। बीवी 5 पांडुओं की नहीं है इस्लाम में, बीवी अकेले की है। या अकेले की बीवी, उसी का राइट चलेगा, किसी और का नहीं। ससुर ऑर्डर दे रहा है तुम ये करो, नहीं दे सकता, तेरी बीवी है तू उधर ऑर्डर कर। ये तेरे बेटे की बीवी है, पर्दा कर उससे। अगर कहीं गंदी निगाह ससुर ने बेगम पे डाल दिया बेटे की, बेटे का निकाह टूट गया। याद रखें, क्योंकि वो बेटे के लिए मां का दर्जा रखेगी। फिर जिस औरत पे बाप ने गलत हाथ डाल दिया, बेटे के लिए, औलाद के लिए वो औरत मां का दर्जा रखती है, निकाह टूट जाता है। जिस दामाद ने सास पे गंदी निगाह डाली है, इस तरीके का कुछ मामला हुआ, बेगम निकाह से निकल जाती है, इसलिए कि उस औरत का शौहर नहीं, अब वो औरत का बाप बन गया, इसलिए कि उसकी मां के साथ इसका मामला है। ये इस्लाम ने इतनी जो है वो पर्दगी रखी है, इसको हुर्मत मुसाहरत कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हत्ता के एक वो मामला अलग टॉपिक निकल जाएगा। अगर किसी शौहर ने बेगम से कहा कि तुम्हारी रान मेरे माँ की जैसी है, तुम्हारी पीठ मेरे माँ की पीठ की जैसी है, तुम्हारे फला पार्ट्स ऑफ बॉडी मेरे माँ के, बीवी हराम उसी वक्त में। 3 पनिशमेंट सुनाए इस्लाम ने उसको, जब तक वो पनिशमेंट नहीं देगा बीवी कभी हलाल नहीं हो सकती। ये इतना नाजुक मरहला है। मगर एक जॉइंट फैमिली के अंदर ला के जो है घुसेड़ दिया गया बच्ची को। शौहर को चाहिए कि उसका छोटा सा ही कमरा क्यों ना उसका अलहदा हो, वो अपने कपड़े वहाँ रख सके, कपड़े बदल सके, उसका बाथरूम अलहदा हो, उसकी ज़रूरत ज़िंदगी वो नहीं कर सकते हैं। निकाह मत कीजिए, किसी की बेटी को ला के जुल्म मत कीजिए। लड़के की जिम्मेदारी नान नफका सुखना, घर देना है तो किराए का दे, कैसा भी दे, अलहदा तौर पे दे। ले जाके माँ बाप के अंदर घुसेड़ के रख दिया है। अब बच्ची 2-4 बच्चे होने तक वो तो पूरी उसकी हंसी खुशी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। बच्चों का बोझ ले करके एक मजलूम की तरह ज़िंदगी गुजार के निकल जाती है। याद रखें एक अहम बात, एक ईमान, क्या चीज़? एक ईमान एक बंदे का उसकी ज़िंदगी से लेकर जन्नत तक साथ जाता है, और एक औरत, एक बीवी जिंदगी से लेकर हमेशा जन्नत में उसके साथ होगी। 2 चीज़ें कभी जुदा नहीं होती। जिसके साथ मुझे दुनिया में भी रहना है, जिसके साथ मुझे क़ियामत में और जन्नत में भी रहना है, उस बीवी के साथ मेरी क्या मोहब्बत होनी चाहिए। इसके लिए दोनों आपस में एक दूसरे की कद्र करें और समझें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने खुद फरमाया, इन यकूनु फुक़रा युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर तुम सही तरीके से चलोगे ना, तुम फ़कीर भी हो अल्लाह तुम्हें गनी बना देगा। निकाह के ज़रिए से फ़कीर भी हो तो गनी बन जाओ। निकाह आयश इशरत के साथ बरकतों का ज़रिया है, और ख़ूब जो है वो बच्चे भी पैदा करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाफ़िरुम बिकुमुल उमम, तुम ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह करो, कल क़ियामत में मेरी उम्मत बड़ी होने की वजह से मैं फ़ख्र करूँगा। बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे दीन के मामले के अंदर वो मददगार होंगे। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत किसी बाप के 4-8 बेटे हो, बताइए उसके घर का क्या रुबाब और दबदबा होता है, उस बाप की क्या खिदमतें होती हैं, उसमें जो जितने दीन के काम में लग रहे हैं पूरे के पूरा बाप पर क्रेडिट जा रहा है। इसके लिए बच्चों को ज़्यादा होगी। अब बाप की जिम्मेदारी ये है कि बीवी भी मेरी, बीवी से होने वाली औलाद भी मेरी, उस पर ससुराल वालों का राइट नहीं कि वो उसकी डिलीवरी करवाएं, वो उसका अकीका करवाएं, वो उसका चिल्ले का पानी डालें। नहीं, मेरा बेटा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी,
जब बच्चा पैदा हो जाए फलयुहसिन इस्मुहु, बाप की जिम्मेदारी अच्छा नाम रखे उसका। लड़का है तो उसकी खतना करवाएं, उसके सर के बाल मुंडवाएं, पैसे हैं फ़ौरन 7वें दिन उसका अकीका करें, बाप की जिम्मेदारी है। मगर जिम्मेदारी किसको दी जा रही है? ससुराल। तो ये जो खुराफात आजकल हो रहे हैं और फिर उसमें जो इख्तिलात हो रहा है शादी ब्याह में, मर्दों औरतों का हुजूम, एक दूसरे के साथ बेपर्दगियाँ, हमने देखिए इबादत को क्या बना के रख दिया है। इसके लिए एहतियात करें और इस्लामी माहौल के अंदर निकाह करने की कोशिश करें। दूसरा जो इसका निकाह का हिस्सा है, दुनिया में ऐसी कई लड़कियां तलाक के बाद, बेवगी की ज़िंदगी के बाद ऐसा बैठी हुई हैं, वो हमेशा एक ख्वाब के अंदर गुम है कि कोई आएगा शहज़ादा और मुझे यहाँ से उठा के ले जाएगा। मगर देखें हमारे माशरे ने इतना जुल्म किया, अफेयर करना पसंद करते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं, निकाह करके घर लाना पसंद नहीं करते। उसके दो वजूहात हैं। माशरा भी वैसा बिगड़ा हुआ है, जो दो निकाह करता है उसको समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता। देखो साहब उसको घर में मत लो, 2-2 शादियाँ किया वाला आदमी है। और जो 10 बार जिना करता है उसको घर के सोफे पे बिठा के जो है घर की खवातीन खाना पीना देती। यानी जो जानी है उसको समाज में इज्जत है, जो हलाल तरीके से निकाह करता है उसको समाज में जिल्लत है। इसकी वजह से लोग डर रहे हैं, क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा, जो दो निकाह करता है वो ऐसा मार्केट में बदनाम होता है कि बस उसके साथ कोई इज्जत की बात करना पसंद नहीं करता। क्या काम किया साहब? इबादत तो की थी। इसके लिए देखें, जब आप बाप बनेंगे और आपकी बेटियां, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि तलाक हो के घर पे बैठ जाएं, बेवा हो कि जवान बच्ची घर पे बैठ, शौहर मर गया, उस लड़की का क्या कसूर है बताइए? एक बच्ची का शौहर मर गया, उसका क्या कसूर? अल्लाह ने उसके शौहर को मार दिया, मगर वो बेवा होने की वजह से जवानी में पूरी ज़िंदगी हर रात अपने बिस्तर के ऊपर अपनी मौत को याद करते सोती। उसकी बहनों की शौहरों के साथ जाना आना चल रहा है, लोग जो है वो खूब जो है हंसी मजाक कर रहे हैं। हाँ, हर एक अपने शौहर के साथ जो है घूम फिर रही है, हर एक के अपने बच्चे हैं, हर एक की हंसती खेलती दुनिया है। अब ये बेवा अपने बिस्तर के अंदर कुड़ते पड़ी है कि उसके शौहर को तो अल्लाह ने मार दिया। हाँ, हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिसके बाद ताकतें हैं, सरबतें हैं, हालात अच्छे हैं, वो 2 निकाह करें, 3 निकाह करें, 4 निकाह करें। 4 तक की अल्लाह तबारक व तआला ने गुंजाइश रखी और शुरू ही किया कि तुम निकाह करो 2-2, यूं नहीं क्या 1-1, तुम निकाह करो 2-2, 3-3। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, तुम निकाह करो औरतों से 2-2, व सुलासा 3-3, व रुबा 4-4। अगर तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि तुम 2-3-4 रख सको, फवाहिदतन, तो तब 1 रखो। स्टार्ट अल्लाह ने कहा 2 से। यानी कि ख़वातीन जो आज बेवा हो के घरों में बैठी हैं, मुतल्लका हो के घरों में बैठी हैं, या उम्र ज़्यादा होने की वजह से घरों में बैठी हैं, क्या उनका राइट नहीं कि उनके नाम के साथ उनके शौहर का नाम हो, उनके सर पर भी कोई शौहर हाथ फेरने वाला हो? एक बेटी कितना ही बाप मालदार हो, उसे अच्छा खाना खिला सकता है, उसे गोल्ड खिला सकता है, उसे चांदी खिला सकता है, मगर जो उसके दिल का सुकून है वो बाप कभी नहीं दे सकता। वो कौन देगा? वो शौहर देगा। इसके लिए चाहिए तमाम लोगों को कि मुआशरे में बदकारी को ख़त्म करने के लिए, जिनाकारी और तबाही को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? निकाहों को आम करना चाहिए। वरना वो जो बेवा होगी या मुतल्लका होगी, निकाह न होने की सूरत में जब जज्बात उभरेंगे, शैतान हावी हो जाएगा, ला मुहाला बदकारी करेगी, ला मुहाला जिना करेगी, उस जिना का गुनाह तमाम मुआशरे के अहबाब पर होगा। इसके लिए अपने घरों के अंदर निकाहों को आम करें और बिल्कुल इसे आराम से करें। उसकी लंबी चौड़ी जो है दावतें और फला नहीं, 2-4 लोग चले गए, खुतबा निकाह पढ़ा, निकाह हो गया, ख़त्म। एक मरतबा अब्दुर्रहमान इब्न औफ फजर की नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, अशर मुबशरा, और उस वक्त के सबसे पैसे वाले सहाबी। देखा तो थोड़ा सा कुछ हल्दी के जर्द निशानात लगे हुए थे, खुशबू के। सलाम फेरने के बाद सब साथियों का हाल देखते देखते अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी हाल देखा और पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या तुमने कल निकाह किया? उन्होंने हुजूर को इत्तला तक नहीं दी, बुलाया भी नहीं। यहाँ तो नाराज़ होते हैं, हमको व्हाट्सएप पे भेजा, घर आके दावत दो। क्या ज़रूरत है भाई? निकाह के लिए भी कोई दावत, इबादत की भी कोई दावत? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कल ही रात मेरा निकाह हुआ है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला बरकत अता करे, वलीमा करो। निकाह की मजलिस में जो सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, खाने की तारीफ़ करके जाते हैं आप, हाँ बिरयानी ऐसी बनी, फला ऐसा बना, चिकन ऐसा बना, लेकिन दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद और दुआएं कोई नहीं देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब भी आप दूल्हे को मुलाकात करो तो बारकल्लाहु लक
अल्लाह तुझ में बरकत दे, व बारक अलैक, तेरी बीवी में बरकत दे, व जमा बैनकुमा फी खैर, तुम दोनों के अंदर भलाई अल्लाह तबारक व तआला जमा कर दे। तो ये दुआ देना है हर एक, जब हम कहीं निकाह में चले जाएं दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देनी चाहिए। इन खुराफात में खुराफात ये भी है कि देखें वली जो होता है ना, मैं जैसे बाप हूँ, बेटी का जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे घर मेरी बेटी पढ़ रही है, उसकी स्कूलिंग मैं देख रहा हूँ, उसकी कॉलेज मैं देख रहा हूँ, उसका निकाह भी मैं देख रहा हूँ। मगर जब निकाह का रजिस्टर बनता है तो नहीं वो हमारे बुजुर्ग से उनको वली कोई और आ गया रजिस्टर में, मजाक कर दिया है। जो लड़की का बाप है वही वली, वली मतलब वकील बोले तो उसकी जिम्मेदारी है, वो उठा के निकाह करा के दे रहा है। वकील नहीं, वो ऐसा करो हमारे भौनी का नाम डालो वकील में, वो भौनी ज़िंदगी में नहीं आया घर पे इस लड़की के, वो वकील बन के बैठा है और निकाह। ये तमाशा है। नहीं, नाराज़ होते हैं हमारे भौने, हमारे फुप्पा नाराज़ होते हैं, उनका नाम डालो। क्यों डाल रहे हैं भाई? लड़की का बाप ही जिम्मेदार है, ख़त्म। अब गवाह, 2 गवाह हो, मुसलमान हो, अक्लमंद हो, काफ़ी है, 2 गवाह करो। उसके बाद कुछ मस्जिद के अहबाब भी गलती करते हैं, निकाह की मस्जिद। देखिए मेरी बेटी है ना, मैं निकाह कर रहा हूँ, मैंने बात की लड़के के बाप से, कहा मेरे फलां दिन मेरी बेटी का निकाह है और ये होगा और फलां होगा, महर तय, सब चीज़ें तय मैंने किए। अब बस एक मजलिस से निकाह तय किया हूँ और सारे लोग मेरी दावत पे आ भी गए। अब मस्जिद के लोग 2-4 हजरात बड़े दाढ़ी जुब्बे रुमाल डाल के माशाल्लाह औरतों की मजलिस में घुसते हैं, रजिस्टर पकड़ के। निकाह के लिए सब यहाँ बैठे हैं और ये 2-4 चिच्चा कहाँ जा रहे हैं? औरतों की मजलिस में, हॉल में। क्यों साहब? सही लाने। लड़की का बाप का मरा है, क्यों चाहिए आपको लड़की की सही? लड़की खूबसूरत बन के तैयार होके वहाँ पहुँचिए, निकाह के लिए आइए। से नहीं, हमसे तुम क्यों लाएंगे सिग्नेचर? तुम्हें क्या राइट है सिग्नेचर का? एक अजीब तमाशा बना के रखा है। सब लोग जाते हैं वहाँ, औरतों के बीच, हटो ये लड़की की सिग्नेचर, लड़ी सी क्या मत हुआ है? नहीं, अरे उसका लड़के का बाप निकाह करा रहे, तुम लड़की को पूछ रहे जाके। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं होना चाहिए। एक बेपर्दगी हो रही है, एक लड़की से वो तैयार होके बैठी है, उसके सामने जाके तुम बात कर रहे हो, उससे दस्तखतें ले रहे हो। इस पर क्यों नहीं बोला जाता मस्जिदों में? इस पर बोलने की जरूरत है, मना कर दो। लड़की का बाप मैं हूँ, मैं शादी करा रहा हूँ, ख़त्म, मैं रुखसती दे रहा हूँ मेरी बेटी की, तुम जा रहे हो 5-6 लोग। हाँ, वाक़ईतन सिग्नेचर चाहिए, लड़की का भाई है जाके लाएगा, मैं लड़की का बाप हूँ मैं जाके ले आऊँगा सिग्नेचर। वो पहले करने का काम है सारे का सारा, वो यहाँ बैठ के नहीं। समझ रहे? नहीं समझ रहे? इस चीज़ को जो है बंद करने की ज़रूरत है। और लड़की के घर वालों पे जो अखराजात की जिम्मेदारी, और इतना बोल रहे हैं, मैं आपको यकीन से बता दूं कि जितना ज़्यादा दीनदार है ना, उतना ज़्यादा खुराफात में और बिदत के कामों में मसरूफ़ है। और जो बिल्कुल कॉमन किस्म के लड़के हैं, उनको समझा दिया जाए भाई लड़की के घर से कुछ लेना नहीं है, वो तौबा करता है और बिल्कुल ससुराल पे खर्च वाला वो नहीं बनता। मगर हमारे यहाँ पे जो है नहीं वो होना साहब, बेटी है वो करना, ये लोग आए तो उनका देना। ऐसे ही लोगों ने जो है दीन को बिगाड़ के रख दिया। आज के बाद से एक नीयत करें कि न मंगनी होगी, न जहेज़ लिया जाएगा, न लड़की के घर के कपड़े लिए जाएंगे, न उसके घर का खाना खाया जाएगा। हाँ, समझ रहे नहीं समझ रहे? वरना तो क्या होता है बोले, बाद में लड़के को सारे लोग 1000 रुपये 2000 रुपये की बिरयानी खाते हैं, ये लड़का 2 रुपये का अंडा खाने के लिए बैठता है। दूल्हे के लिए अंडे लाया, तेरी इज्जत नहीं, तेरी जिल्लत हो रही है वहाँ। लड़का खुददार है कि बता दे कि कोई खाना नहीं, जितना कीमती खाना है वो हम खिलाएंगे, इसलिए कि मेरा घर आबाद हो रहा है। लड़के का बाप बोले मेरे घर बहू आ रही है, मेरे घर में एक मेंबर का इजाफा, अगले साल से मेरे घर के अंदर नस्ल चलेगी मेरे नाम की, दादा के नाम की चलेगी ना नस्ल, तो मेरा बेटा, मेरे बेटे की औलाद जो होगी वो मेरी होगी। तो मैं जाके क्यों जुल्म करूं? मैं खिलाऊं, खुशी मेरे घर आई, लड़की के बाप के घर पे खुशी नहीं है। और जो खिला रहे हैं वो भी नियतें करें, आज के बाद ऐसे लड़के को लड़की मत दो जो फ़कीर हो। साहब मेरे को कपड़े भी दो, मेरे को अंडरवेयर भी दो, मेरे को साबुन भी दो, मेरे को टावेल भी दो, मेरे को जूते भी दो। साला जब फ़कीर था तो मेरी बेटी का हाथ ही मांगने क्यों आए? आप पैसे वाले को दो, कपड़ा पहन के आने वाले को दो, खुद अपने साबुन से नहाने वाले को दो, अपने टावेल से पोंछने वाले को दो। लड़के के घर के टावेल पे बदन पोंछने वाला ऐसे फ़कीर को बेटी क्यों देते हो? मत दीजिए। नियतें करो कि मेरी बेटी खुददार को देंगे। लड़के नियत करें मैं खुददार हूँ, मेरी ज़िंदगी मैं चलाऊँगा, और फिर खुसूसन डिलीवरी खुद लड़के करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। या ससुराल पे ले जाके डाल देंगे, जाइए भाई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराओ, और खुद जब दोबारा डिलीवरी कराया तो गवर्नमेंट में कराया। जब खुद लड़का कराता है तो क्या कर रहा है? सिविल हॉस्पिटल में। और जब उनका पहला फर्द वर्द कुछ नहीं है, जब उनसे करवाना था तो 50-60 हज़ार रुपये खर्च करवा। ये सब नहीं होनी चाहिए। लड़के के बाप की जिम्मेदारी है। ये सब इस तरीके पे जब हम करेंगे मुआशरे में सुधार आएगा। तब एक बाप नियत करेगा कि एक लड़की ने अगर 10 होती तब भी मेरे लिए खुशी होती।
ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें निकाह को सही तरीके पर बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।